सो हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक 9th क्लास का पेपर जो कि केवी में आ चुका है। आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 है ये, 40 मार्क्स एंड 90 मिनट्स इंग्लिश का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं सेक्शन ए में, रीडिंग स्किल्स में। रीडिंग स्किल्स हम सबसे पहले करेंगे। पहले एक पैराग्राफ है जिसको आप पढ़ सकते हैं जल्दी में, मैं अभी आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड इन, अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ 1930। ठीक है, 1930 आपका आंसर हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर बिलीव दैट ग्लोबल वार्मिंग इज, यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई और ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप अगर आपके पेपर में आए वो तो उस ऑप्शन को कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच एनिमल विल एक्सटेंड फ्रॉम आवर वर्ल्ड, तो इस पैराग्राफ के अनुसार, ऑथर के अनुसार ये पांडा है। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द ऑथर बिलीव दैट द फ्यूचर विल बी, इसका आंसर है बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द सीरियस डिजीज हैव बीन सेंट अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन प्रीवियस सेंचुरी, प्लेग है इसका आंसर। एक फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका यहाँ पे, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट लगभग ये कॉफ़ी के बारे में ही है, वहाँ पे उसके बारे में बताएंगे आपको। तो ठीक है, फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड मोस्ट हैवीली ट्रेडेड कमोडिटी इज, तो इसका आंसर क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल उस पैराग्राफ में लिखा है आफ्टर क्रूड ऑयल कॉफ़ी इज। ठीक है, तो कॉफ़ी नहीं होगा इसका आंसर, क्रूड ऑयल होगा। बेसाइड क्रूग, द अदर बिग प्रोड्यूसर ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी इज, इसका आपका आएगा ये थर्ड ऑप्शन, चिकमांगलुरु। ठीक है, तो नेक्स्ट, द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द क्रूग आफ्टर डिथ्रोनिंग ऑफ, यहाँ पे टीपू सुल्तान है इसका आंसर। नेक्स्ट, कोवाडा राजाज रूल्ड द कूर्ग अबाउट 230 ईयर्स, ये नहीं है इसका। आप देखेंगे वहाँ पे 230 ईयर्स है, आपको कुछ कैलकुलेट करके लगाना पड़ेगा, तो 230 ईयर्स है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्नॉलेज्ड गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज, एक्नॉलेज्ड का मतलब होगा, इनफेमस नहीं होगा, यहाँ पे गलत कहा है बच्चे ने, रिगार्डेड होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। देन नेक्स्ट आपका आता है ग्रामर सेक्शन, जो कि बिल्कुल 10 मार्क्स का है आपका। फिर ग्रामर सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन आता है, साहिल एंड समीता, साहिल और समीता अपने जेंडर के हिसाब से आप अपना वो लिख सकते हैं। हैव जस्ट विलेजेस अ विलेज फेयर इन योर नेटिव विलेज with your family and cousins. You were very much impressed by the beauty, nature, food, fields of your village. Write a diary entry expressing your feeling toward village people and your impression of village life. जैसे कि आपको पता ही होगा डायरी एंट्री का फॉर्मेट, देख लेते हैं। ये आपकी डायरी है, इसमें आपका डे टू डे टाइम नहीं लिखा हुआ है, पहले आपको डे और टाइम लिखना है, फिर आपको शुरू करना है डियर डायरी और माय बेस्ट फ्रेंड, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको इंट्रोवर्ट देना होगा। टुडे आई वेंट टू द विलेज फेयर विद माय फ्रेंड ग्रैंड पेरेंट्स, आई कांट पुट इनटू वर्ड एग्जैक्टली हाउ मार्वेलस इट वाज, it was such a colorful afternoon that and I got such an insight into the capture of Kerala like I haven't before. There were series of photos of a period of the state centuries ago and how the same places looked today. We even had stalls where one could buy authentic Kerala cultural artifacts and take it back home as a piece of memory. There was a Kathakali and Mohiniyattam being performed live, and I was baffled at the coordination with which the dancers were moving their hands. I bought a pair of traditional Kerala earrings. It was a wonderful experience, and I wish to come back
एंड विजिट नेक्स्ट ईयर। सो ये था आपका डायरी, आपकी थी ये आपकी। लास्ट में आप वो भी लिख सकते हो, बाय माई डायरी, बाय माई डियर डायरी, थैंक्स, कुछ भी आप जो भी आपको लगता है कि मुझे लिखना चाहिए आप वो लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक हैव ग्रेट हीलिंग पावर्स, राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टाइटल एक्सप्लेनिंग द पावर ऑफ म्यूजिक। ये जो क्वेश्चन है ये आपका और में है, तो मतलब आप या तो इसको कर सकते हो या तो इसको। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी लिख लेना, मतलब अपनी मर्जी से बना के, आप फॉर्मेट पता चल जाएगा, आप लिख सकते हो। फिर ये है आपका, आप इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसको पढ़ने में आ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, select the most appropriate option and change the sentence from direct speech to reported speech। तो नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो, इसका होगा फॉर मी टू लीव टुमारो, नैन्सी सेड शी माइट लीव टुमारो, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है हमारा, केशव सेड साहिल इज बिजी राइट नाउ, साहिल यहाँ पे रीता हो रखा है नीचे, ये ठीक है। तो केशव इन्फॉर्म रीता वॉज बिजी देन, केशव सेड रीता वॉज बिजी, केशव सेड रीता हैड बीन बिजी, केशव इन्फॉर्म दैट रीता वॉज बिजी। इसका केशव इन्फॉर्म रीता वॉज बिजी देन, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप चेक भी कर लेना, इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है। आई थिंक सो फर्स्ट ही है इसका। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, there is one error in each line, underline the error and write the correct word at the end of each line, one has been done for you। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो पूरा एक पैराग्राफ दिया, ओह सॉरी ये पेन क्यों नहीं आ गया, ये पूरा हमको एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें हमें इनकरेक्ट क्या है करेक्ट क्या है ये पता करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिफोर परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो यहाँ पे एक परफॉर्मिंग आएगा, तो इनकरेक्ट आपका परफॉर्म, यहाँ पे करेक्ट आपका परफॉर्मिंग आ गया। इन हॉस्पिटल अ डॉक्टर एडमिनिस्टर्स इट्स अ हैबिचुअल एक्टिविटी, तो यहाँ पे आएगा एडमिनिस्टर्स, तो आपका एरर आएगा आपका एडमिनिस्टर। और इसमें करेक्शन है प्लस एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, अ ड्रग और गैस टू मेकिंग नॉट मेकिंग, फिर अगेन ये आपका एरर है, मेक आएगा यहाँ पे, मेक, फिर नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ के आगे, द पेशेंट टू अनकॉन्शियस टू द पेन, टू मेक द पेशेंट, टू नहीं आएगा यहाँ पे, और आएगा भी तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा, दो उसके हो सकते हैं, या तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, द पेशेंट अनकॉन्शियस टू पेन, ठीक है, या तो आपका ये नहीं आएगा टू, या तो टू की जगह आप फ्रॉम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिटरेचर से आता है, आपकी बुक से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपका क्वेश्चन है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड,
ही सैड हर मदर, इट्स नॉट गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स। ठीक है, तो ये आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन निकल के आता है, विच इंस्पेक्टर हैज़ बीन रेफर्ड टू इन दिस लाइन्स। इन लाइनों में काउंट्री इंस्पेक्टर की बात हो रही है। काउंट्री इंस्पेक्टर, जिसको मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था उसको ठीक करने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर जोन्स। जो मार्गी की मदर थी, जो मार्गी की मदर थी वही मिस्टर जोन्स थी। वाई द इंस्पेक्टर वॉज कॉल्ड बाय मिस्टर जोन्स। इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को मिस्टर जोन्स इसीलिए कहा, या तो उनको मिस्टर जोन्स ही नाम पता रहा होगा, और एक चीज़ ये तो कंफर्म ही है, हो नहीं सकती। फर्स्ट वाला जो मैंने बोला वो हो सकता है, पर ये कंफर्म है कि जो मार्गी की मदर थी, मार्गी की मदर थी, जो उनके हस्बैंड थे यानी कि मार्गी के फादर, उनका जो टाइटल था वो जोन्स हो सकता है, जिसको हम कास्ट बोलते हैं वो जोन्स हो सकती है, इसीलिए उसी को उनको मिसेस जोन बोला जाता था। सॉरी कहीं पे अगर मैंने मिस्टर जोन बोल दिया तो मिसेस जोन। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड। ये आपका चैप्टर का नेम है, द फन दे हैड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, I shall be telling with a sigh, somewhere ages and ages hence, two road diverged in a wood, and I took one less travelled by। ये भी आपका शायद फर्स्ट चैप्टर के सेकंड उसका है, फर्स्ट यूनिट के सेकंड क्या बोलते हैं, पोम का। तो एंड दैट हैज़ मेड द ऑल द डिफरेंस। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट मेक द हिज चॉइस अबाउट द रोड। तो जो रोड थी, जो हमारे राइटर थे, उन्होंने वो रोड चूज़ करी जो लोगों ने कम चली हुई थी और जिसमें ग्रास पूरी दिख रही थी। ये वाली उन्होंने रोड चूज़ करी। ठीक है, और जो दूसरी रोड थी उसके मुकाबले में काफ़ी डल थी, मतलब उसमें जो फुट के स्टेप्स थे वो थे। लेस ट्रेवल्ड बाय रोड उन्होंने चूज़ करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट हैड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन पोएट्स लाइफ। अगर वो एक रास्ते में चले गए, ठीक है, रास्ते में चले गए, ये वापस तो नहीं आ सकते ना, उस रास्ते में नहीं आ सकते ना। आगे चले गए तो चले गए, अब उसी रास्ते से 2 और कटेंगे, 3 और कटेंगे, चाहे कितने भी कटेंगे, वापस तो नहीं आ सकते ना। तो ये उनका रॉन्ग डिसीजन, उनके अकॉर्डिंग रॉन्ग या राइट डिसीजन हम बोल नहीं सकते, पर उनका जो डिसीजन था उसी की वजह से उनका लाइफ में डिफरेंस आया। ठीक है, इसका आंसर हम लिख सकते हैं, चूजिंग द रॉन्ग वे। ठीक है, व्हाट डज द टर्म रोड्स हेयर स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। रोड हेयर यूज टू डिस्क्राइब चॉइसेस, क्योंकि अगर हम कभी एक चीज़ चूज़ कर लें तो हम पीछे तो नहीं जा सकते उस चीज़ को चेंज करने के लिए। ठीक है, फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोम एंड द पोएट। जब भी आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम है आपका कल, तो हमेशा पोएम, पोएट, पोएट तो याद ही कर लो, एक्सट्रैक्ट तो पक्का आएगा आपका एक, और पोम तो आप पढ़ के जाते ही हो। ठीक है, तो ना यहाँ पे पोम है, द रोड नॉट टेकन,
तो आपकी ये है पोम द रोड नॉट टेकन। एंड इसके पोइट हैं, बहुत फेमस है, देहरादून से ही हैं, रस्किन बॉन्ड। ये था आपका क्वेश्चन लिटरेचर पार्ट का। नेक्स्ट अब आपके आते हैं जो बुक से क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप वाले। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए? उन्होंने यूएसए में स्कूल खोलने से इसलिए मना करा, उनके एक स्टूडेंट ने, मतलब एक फ़ैन ने आस्क करा था, उनसे पूछा था कि यहाँ पे मैं आपको पूरा इन्वायरमेंट दूंगा, आपको करना है। उनको जो अपना विलेज था बनारस नाउ कॉल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा लगाव था उससे, जैसे बचपन से वहीं थे, और डुमरांव को जो उनका नानी का गांव था वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। और वो गंगा रिवर जिसके सामने वो बैठ के पूरी शहनाई सीखे हैं, तो उसको वो कभी नहीं छोड़ सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने मना करा कि मुझे नहीं खोलनी स्कूल यूएसए में। वो नहीं रह पाते, क्योंकि अगर जब भी वो फॉरेन ट्रिप में जाते थे, ट्रिप नहीं कहेंगे, फॉरेन जाते थे जब भी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, वो हमेशा डुमराव और गंगा रिवर और बनारस के बारे में सोचते रहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक? जो एवलिन थी वो एक तरीके से सुनती नहीं थी, वो फील करती थी म्यूजिक को, फील करती थी वो। ठीक है, शी फील्स म्यूजिक नॉट हेयर, एंड शी feels the lower vibration with her lower parts, and high frequency और high vibration with her higher parts। मतलब ये बॉडी है, लोअर पार्ट बोल सकते हैं हम इसको, ये हायर पार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ से वो हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ से लो फ्रीक्वेंसी सुनती थी। तो ठीक है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल विच स्कूल शी थिंक इज़ बेटर? वो इसीलिए हेट करती थी क्योंकि उसको बार बार होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, और उसका टीचर भी था जो वो ख़राब टाइप का हो चुका था, उसको बार बार उस स्लॉट में होमवर्क डालना पड़ता था, और उसको ये लगता था ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल आर मच बेटर देन न्यू टाइप ऑफ स्कूल और फ्यूचरिस्टिक स्कूल। नेक्स्ट है, ये आपके मोमेंट से हैं। वाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स ही वांटेड अर्लियर? सिंपल सा जवाब है, क्योंकि वो खो चुका था, तो उसको अब सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। उसके लिए प्रीशियस थिंग क्या है? उसके पेरेंट्स। ठीक है, इसीलिए वो रोने लगा। हाउ वॉज द चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट? जैसे ही वो उस व्हील के पास जाने वाला था, ठीक है, ये जॉइंट व्हील मान लो, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये आपका जॉइंट व्हील है। जैसे ही वो इसके पास गया, वो मतलब कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो चुका था इसकी तरफ, तो वो सीधे अपने आप ही आगे चलने लगा, और उसके पेरेंट्स पता नहीं कहाँ चले गए, तो उसको मिले नहीं। फिर उसने पूछा इसके लिए कि मैं लूँ कि ना लूँ, तो जब उसने पीछे देखा तो कुछ उसको रिप्लाई नहीं मिला, तो उसने पीछे देखा तो पीछे था ही नहीं कोई, तो उसको ऐसा पता चला कि वो खो चुका है। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चंस, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? रॉन फॉब्स, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। रॉन फॉब्स काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सपैंड करके लिखेगा काफ़ी। बट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ एवलिन। काफ़ी सारी चीज़ें, उसने हार नहीं मानी है, और वो इतनी बड़ी वो थी, मतलब फिर भी उसको कुछ एटीट्यूड नहीं था, जिसको हम कह सकते हैं एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था उसको। और लिख दीजिएगा इसको एक्सपैंड करके, 3-4 रीज़न और डाल देना। कैन यू इमेजिन अ स्कूल विदाउट टीचर्स एंड बुक? गिव योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द फन दे हैड। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आप यस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो, मे बी कुछ भी लिख सकते हो। मान लो अगर आपने यस लिखा, आपने लिखा यस आई कैन इमेजिन, फिर उसके पीछे का रीज़न भी दे देना कि क्यों। जैसे आप लिख सकते हो यस में कि हमारा इंडिया है जो, वो काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी में, हो सकता है हम फ्यूचर में ये जो सारी चीज़ें द फन दे हैड में थी,
जो मैकेनिकल टीचर थे हो गए आपके, स्टडी रूम्स जो घर में ही थे, और बहुत सारी चीज़ें जो भी चैप्टर में दी थी उससे रिलेट करके आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नहीं, ये था आपका पेपर पीटी फर्स्ट केवी स्कूल का। आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन की, डायरी एंट्री वगैरह, ग्रामर के क्वेश्चन कर लीजिएगा ढंग से प्रैक्टिस, और ये तो आपके रीडिंग से ही आ जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो बाय द वे, वेरी 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 थैंक यू।